नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी भी स्टेट का वनडे एग्जाम हो। इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत सारा नया और बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे। हम लोग कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंतर्गत सीखेंगे ताकि हम कभी कंसेप्ट को भूल ना पाएँ। हम कंसेप्ट सीखेंगे, साथ में वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें कंसेप्ट लंबा समय तक याद रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि यदि संख्या 1728 और k का एलसीएम 5184 है तो k के सभी संभावित मान ज्ञात करें। हम सबसे पहले यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमें दो संख्या दिया हो, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2, और दूसरा संख्या हमें दिया हो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4। अगर हमसे इन दोनों संख्या का एलसीएम पूछे, तो हम एलसीएम क्या बताएंगे। हम एलसीएम में दोनों संख्या में ये देखेंगे कि यहाँ 2 के पावर 4 है और यहाँ क्या है 2 के पावर 3 है। यानी जिसका पावर ज़्यादा होगा हम एलसीएम में उसे ही लिखेंगे। यानी एलसीएम में हो जाएगा 2 के पावर 4। अब देखेंगे 5 के पावर 2 और 5 के पावर 4 में किसका पावर ज़्यादा है, 5 के पावर 4, यानी 5 के पावर 4 लिखेंगे। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4। अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1728 और k का एलसीएम 5184 है। 1728 और k का एलसीएम कितना है, 5184। एलसीएम कितना है, 5184। देखिए 1728 क्या होता है, 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब एलसीएम। देखिए ये जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम जो है 5184, अगर हम 1728 में 3 से गुना करें, 1728 में 3 से गुना करें तो क्या हमारा 5184 निकल के आएगा। तो हाँ, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। अगर हम 1728 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5184। यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 12 का क्यूब। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1728, यानी 1728 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का क्यूब। अब देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 दूनी 4 तिया 12 के पावर 3 के। ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम हम यहाँ भी लिख सकते हैं 3 इंटू, अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 3। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 के पावर 2 है और 3 के पावर 1 है, और टोटल होल के पावर कितना है, क्यूब है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो उसका होल पावर अगर 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 3, और दूसरा हमारा संख्या क्या है, k। दूसरा संख्या है k, और यहाँ क्या है, यहाँ जो है हमारा एलसीएम यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2 है कि होल पावर 3 है, यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 गुने 2 के पावर 6 गुने क्या होगा, 3 के पावर यहाँ 1 है और यहाँ जो है 3 के पावर 3 है, यानी ये हो जाएगा 3 के पावर 4। हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 4। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें जो दो अंक दिया हुआ है, दो अंक हमें क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 3, और दूसरा हमें दिया हुआ है k। देखिए यहाँ जो है 3 के पावर
3 के पावर कितना है 3 है, लेकिन हमारा एलसीएम में क्या आया 3 के पावर 4, यानी हमें यहाँ से ये पता चला जो k का मान होगा उसमें 3 के पावर तो 4 होगा ही, k का जो होगा 3 के पावर 4 होगा, यानी k का वैल्यू क्या हो सकता है, k का वैल्यू होगा 3 के पावर तो 4 होगा ही। और यहाँ जो है k के अंदर 2 के पावर 0 भी हो सकता है, 2 के पावर 2 भी हो सकता है, 2 के पावर 6 भी हो सकता है, यानी 0 से यहाँ 6 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि k के सभी संभावित मान ज्ञात करें, k के सभी संभावित मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ जो है k का टोटल मान कितना हो सकता है, यहाँ k का संभावित मान कितना हो सकता है 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 4। 3 के पावर तो 4 होगा ही, क्योंकि यहाँ 3 के पावर कितना है 3 है, और हमारा एलसीएम में निकल के आया है 3 के पावर 4, यानी k के अंदर 3 के पावर 4 तो होगा ही। 2 के पावर 6 यहाँ है और एलसीएम में भी 2 के पावर 6 है, यानी k के अंदर ये भी हो सकता है कि यहाँ 2 के पावर 0 हो, या 2 के पावर 2 हो, 2 के पावर 3 हो, या 2 के पावर 4 हो, या 2 के पावर 5 हो, या 2 के पावर 6 हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यानी k का कितना संभावित मान होगा 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 4, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 4, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4, ये हुआ 1 2 3। अब क्या होगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 4, 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 4। तो यहाँ k का कितना संभावित मान आ रहा है, k का जो 1 2 3 4 5 6 7, यानी k का जो टोटल संभावित मान है वो कितना है 7 है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि k का सभी संभावित मान ज्ञात करें, तो k का जो सभी संभावित मान होगा वो क्या होगा 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 4, या 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 4, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 7, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4, या 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 4, या 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 4, यानी k के जो है 7 संभावित मान हो सकता है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यदि संख्या 1728 और k का एलसीएम 5184 है तो k के सभी संभावित मान ज्ञात करें। हमने एक एग्जाम्पल बताया यहाँ कि हमें अगर दो संख्या दिया हो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 2 5 के पावर 2, और दूसरा संख्या दिया हो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4। अगर हमें इस दो संख्या का अगर एलसीएम निकालना हो तो हम एलसीएम में क्या करते हैं, हमें एलसीएम में करते हैं जिसका पावर ज़्यादा हो। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जिसका पावर ज़्यादा हो उसे लिखते हैं, यानी 2 के पावर 4 जो है हम 2 के पावर 4 लेंगे, यहाँ 2 के पावर क्या है 3 है, यानी 4 ज़्यादा है तो हम 2 के पावर 4 लेंगे, गुना 5 के पावर 2 और 5 के पावर 4 में कौन ज़्यादा है 5 के पावर 4, तो हम क्या लेंगे 5 के पावर 4, यानी इन दोनों संख्या का एलसीएम क्या निकल के आ गया 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था दो संख्या दिया हुआ था 1728 और k, इसका एलसीएम दिया हुआ था 5184। 1728 को हम क्या लिख सकते हैं 12 का क्यूब, 1728 को क्या लिख सकते हैं 12 का क्यूब, और दूसरा संख्या हमारा क्या है k, और इसका एलसीएम जो है 5184। अगर हम 1728 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हमारा 5184 निकल के आ जाएगा, तो हाँ हमारा 5184 निकल के आ जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 12 का क्यूब। अब देखिए हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 के होल पावर क्यूब, होल पावर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, यानी हम यहाँ से अगर होल पावर से अगर हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 और होल पावर कितना है क्यू है, यानी हम इसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 के पावर 6 और 3 के पावर कितना हो जाएगा क्यू। दूसरा संख्या हमारा क्या है k। अब एलसीएम को अगर हम इसे अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 2 है का होल पावर कितना है 3 है, और बाहर क्या है 3 से मल्टीप्लाई है, यानी ये हो जाएगा 2 के पावर 6 और 3 के पावर यहाँ क्या होगा 3 और एक 3 के पावर बाहर है, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमारा एलसीएम क्या है 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 4, और एक संख्या हमें पता है 2 के पावर 6 और 3 के पावर 3, और दूसरा संख्या हमें निकालना है k।
यानी यहाँ जो है 3 के पावर कितना है, 3 है, और हमारा एलसीएम में क्या निकल के आ रहा है, 3 के पावर 4। यानी जो के होगा, के में 3 के पावर 4 तो होगा ही, क्योंकि यहाँ जो है 3 के पावर 3 है और एलसीएम में 3 के पावर 4 है। एलसीएम में हम वही पावर लेते हैं जो पावर ज़्यादा होता है, यानी 3 के पावर यहाँ 3 है, यानी हमें ये पता चला कि के में 3 के पावर तो 4 होगा, लेकिन के में 2 के पावर हम कितना लेंगे, यहाँ क्या है 2 के पावर 6 है, और एलसीएम में भी हमें 2 के पावर 6 है। यानी यहाँ जो है के अंदर 2 के पावर 0 भी हो सकता है, 2 के पावर 1 भी हो सकता है, 2 के पावर 2 भी हो सकता है, 2 के पावर 6 तक हो सकता है। यानी हमसे पूछ रहा था कि के सभी संभावित मान, तो के सभी संभावित मान क्या होगा, 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 4, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 4, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4, या 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4, या 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 4, या 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 4। यानी संभावित मान क्या होगा, के का जो होगा टोटल 7 संभावित मान होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 1 से लगातार 21 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है, तो लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 से 21 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का एलसीएम कितना है, एलसीएम जो है वो n है। 1 से 21 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का एलसीएम क्या है, n है। हमें क्या निकालना है, 1 से 25 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का हमें एलसीएम निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ये हमारा एलसीएम कितना होगा, देखिए जब हम 1 से 21 तक गए हैं तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ रहा है, n निकल के आ रहा है। यानी हमें 1 से 25 तक के संख्या का एलसीएम निकालना है। 1 से 21 तक गए हैं तो क्या निकल के आया, n। यानी जब हम यहाँ आ रहे हैं 1 से 25 तक तो क्या संख्या ज़्यादा ले पा रहे हैं, यानी 22, 23 और क्या 24 और 25। यानी इन संख्या की वजह से एलसीएम पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। अब देखिए हम 22 का अगर फैक्टर करेंगे, 22 का फैक्टर करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 × 11। यानी जब हम 1 से 21 तक गए हैं तो यहाँ क्या है 2 के पावर 1 और 11 के पावर 1। तो जब हम 1 से 21 तक गए हैं तो 2 के पावर 1 तो ले चुके हैं और 11 के पावर 1 भी ले चुके हैं। अब यहाँ क्या है 23। देखिए 23 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, और 1 से जब हम 21 तक गए हैं तो उसके बीच हम 23 नहीं लिए हैं, यानी इस 23 से इसके एलसीएम पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। अब क्या है 24, हम 24 का फैक्टर करेंगे, क्या लिख सकते हैं 24 का फैक्टर, यानी 8 × 3। देखिए हम 8 ले चुके हैं, 2 के पावर 3 है, यहाँ हम 2 के पावर 3 ले चुके हैं, यानी 8 ले चुके हैं, और 3 के पावर 1 हम 3 के पावर 1 भी ले चुके हैं। जब हम 1 से 21 तक गए हैं तो 3 के पावर 1 हम ले चुके हैं, और 2 के पावर 8, 2 के पावर 3 भी हम ले चुके हैं, यानी 8 भी ले चुके हैं। अब क्या बचा हमारा 25। देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5। देखिए जब हम 1 से 21 तक गए हैं, यहाँ 5 के पावर क्या है 2 है। जब हम 1 से 21 तक गए हैं तो हमारा 5 कितने बार आया होगा, 5 जो आया होगा 5 में आया होगा, 10 में आया होगा, और 15 में और 20 में। यानी 5 में भी आया होगा तो 5 के पावर 1, 10 में आया होगा तो 5 के पावर 1 × 2 के पावर 1, और 15 में आया होगा तो 5 के पावर 1 × 3 के पावर 1, और 20 में क्या आया होगा 5 के पावर 1 × 2 के पावर 2। यहाँ क्या है 5 के पावर 2, यानी हमें एक और 5 लेना पड़ेगा, हमें एक और 5 लेना पड़ेगा। यानी इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, इसका एलसीएम होगा n तो होगा ही, और क्या होगा × 23 × 5। यानी इसका एलसीएम हो जाएगा, हम 23 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 115 × n। यानी 1 से 25 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया 115 × n। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 से लगातार 21 प्राकृतिक संख्या का एलसीएम n है, तो लगातार 25 प्राकृतिक संख्या का एलसीएम ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है कि 1 से 21 प्राकृतिक संख्या का 1 से लेके 21 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का एलसीएम जो है n है। हमें क्या निकालना है कि 1 से 25 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का एलसीएम निकालना है।
देखिए 1 से 21 तक जब हम गए हैं तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ रहा है, n निकल के आ रहा है, यानी 21 से 25, यानी हम और संख्या क्या ले रहे हैं, 22, 23, 24 और 25। इसके वजह से यानी इन संख्या की वजह से एलसीएम पे कोई प्रभाव पड़ सकता है। 22 का अगर हम फैक्टर लेंगे ये क्या होगा, 2 गुने 11, 2 गुने 11, यानी हम 1 से जब 21 तक गए हैं तो 2 के पावर 1 और 11 के पावर 1 ले चुके हैं। अब है 23, 23 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। जब हम 1 से 21 तक गए हैं तो 23 नहीं लिए हैं, यानी इस 23 की वजह से एलसीएम पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या है 24, 24 का अगर हम फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा 8 गुने 3, हम 2 के पावर 3 ले चुके हैं 1 से 21 गए हैं तो, और 3 के पावर 1 भी ले चुके हैं। अब क्या संख्या है 25, 25 का अगर फैक्टर करेंगे ये होगा 5 के पावर 2। जब हम 1 से 21 गए हैं तो 5 के पावर 2 हम कभी नहीं लिए हैं, क्योंकि जब हम 5 कितने जगह आया होगा, 5 पे आया होगा, 10 पे, 15 पे और 20 पे, यानी 5 पे 5 के पावर 1 आया होगा, 10 पे 10 में क्या आया होगा 5 के पावर 1 और 2 के पावर 1, 15 में क्या आया होगा 5 के पावर 1 और 3 के पावर 1, 20 में क्या आया होगा 5 के पावर 1 और 2 के पावर 2। लेकिन यहाँ क्या है 5 के पावर 2 है, तो यहाँ हमें एक और 5 लेना पड़ेगा, हमें एक और 5 लेना पड़ेगा, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा n इंटू 23 इंटू 5। हम इसे गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 115n। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 115n। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 25, 35 और 42 से भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित हो जाए। हमें संख्या क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दिया हुआ है 18, 25, 35 और 42। हमें एक ऐसी छोटी संख्या निकालना है जिसे 18, 25 और 35 से भाग दें तो शेष क्या बचे, हमारा 0 बचे। तो हम वैसी संख्या कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम 18, 25, 35 और 42 का एलसीएम लेंगे तो हमारा संख्या निकल के आएगा जिसे हम 18, 25, 35 और 42 से अगर भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम। अब देखिए हमें 18, 25, 35 और 42 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम सबको निकालने आता है, गुणनखंड मेथड से एलसीएम सबको निकालने आता है, लेकिन हम यहाँ गुणनखंड मेथड अगर लगाएंगे तो 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। हमें एलसीएम जल्दी से जल्दी निकालना है, तो हम इसका एलसीएम कैसे जल्दी निकाल पाएंगे, इन सब में हमें सबसे पहले बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। यानी 18, 25, 35 और 42 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 42, हमें 42 लिखना पड़ेगा। गुने ये 42 जब हम लिए तो यहाँ क्या आ गया 7 गुने 6, यानी 7 आ गया और 6 आ गया। ये अब हम दूसरा संख्या लेंगे 35, 35 के अंदर अगर हम 35 का फैक्टर करेंगे तो 35 का फैक्टर क्या होगा 7 गुने 5, यहाँ हमारा 42 में 7 छक 42 यानी 7 आ चुका है। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा केवल। अब नेक्स्ट संख्या क्या है 25। देखिए 25 का फैक्टर क्या होता है 5 गुने 5, एक 5 आ चुका है, एक 5 हमें और लेना पड़ेगा। अब उसके अगला संख्या क्या है 18। देखिए 18 क्या होता है, 18 का फैक्टर लेंगे 6 गुने 3, हम जब 42 लिए थे तो क्या है 7 छक 42 यानी 6 हमें ले चुके हैं, तो हमें और केवल क्या लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा। हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हमारा एलसीएम क्या होगा, हम 42 में 5 से गुना करेंगे ये कितना होगा 210, 210 में हम 5 से गुना करेंगे कितना होगा 1050, 1050 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा 3150, 3150। हमारा आंसर क्या हो गया 3150। यानी 3150 में अगर हम 18, 25, 35 और 42 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यानी शेष क्या बचेगा 0। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि वह छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 18, 25, 35 और 42 से भाग देने पे पूरी तरीका से विभाजित हो जाए। संख्या क्या दिया हुआ था 18, 25 और 35 और 42। हमें एक ऐसी छोटी संख्या निकालना था जिसे 18, 25 और 35 और 42 से भाग देने पे शेष क्या बचे 0 बचे। तो हम वो संख्या कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम इन संख्या का एलसीएम लेंगे तो हमारा संख्या निकल के आ जाएगा। हमें 18, 25 और 35, 42 का एलसीएम लेना था। हम इसका एलसीएम गुणनखंड मेथड से तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना हो तो 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। हम इसका एलसीएम कैसे जल्दी से निकाल पाएंगे, हम इसका एलसीएम कैसे जल्दी से निकाल पाएंगे, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन सब में सबसे बड़ी संख्या को लिखना पड़ेगा। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है 42, 42 आ गया। 42 का
जो है फैक्टर क्या होगा 7 गुने 6, यानी यहाँ 7 गुने 6 आ चुका है। अब दूसरा बड़ी संख्या क्या है 35, 35 का फैक्टर क्या होगा 7 गुने 5, यहाँ 7 आ चुका है, हमें क्या लिखना पड़ेगा केवल 5 लिखना पड़ेगा। अब उसका अगला संख्या क्या है 25, 25 जो है 25 का फैक्टर क्या होगा 5 गुने 5, एक 5 आ चुका है, हमें एक 5 और लिखना पड़ेगा। और संख्या क्या बचा 18, 18 का फैक्टर क्या होगा 6 गुने 3, 6 गुने 3, यानी हमारा यहाँ 6 तो आ चुका है, 7 छक 42 में 3 और लिखना पड़ेगा। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 42 गुने 5 गुने 5 गुने 3, हम इसे गुना करेंगे, ये होगा 42 पचे 210, 210 पचे ये हो जाएगा 1050, 1050 में अगर हम 3 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 3150। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3150, यानी हम 3150 में 18, 25, 35 और 42 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 25 और 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः 11, 21 और 26 बचे। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे हमें 15, 25 और 30 से 15, 25 और 30 से भाग देने पे शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है, शेष क्या बच रहा है हमारा 11, 21 और 26, शेष क्या बच रहा है 11, 21 और 26। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे, हम चेक करेंगे जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और हमारा जो शेष बच रहा है उसके बीच का हम डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस यहाँ क्या होगा 15 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या है 4, 25 और 21 के बीच का डिफरेंस क्या है 4 और 30 और 26 के बीच का डिफरेंस क्या है 4। अगर डिफरेंस सभी जगह सेम आ रहा है, डिफरेंस अगर सभी जगह सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, संख्या का जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। उस एलसीएम में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे, जो हमारा बराबर डिफरेंस निकल के आ रहा है उस डिफरेंस को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 15, 25 और 30 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 15, 25 और 30 का एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम हम निकालेंगे, इसका एलसीएम हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा संख्या क्या है 30 गुने, अब हम 30 लिख लिए, यहाँ क्या है, यहाँ जो है एक 5 आ चुका है, 6 पचे 30। अब 25 का अगर हम फैक्टर करेंगे क्या होगा 5 गुने 5, यानी एक 5 आ चुका है, एक 5 और हमें लिखना पड़ेगा। अब है 15, 30 के अंदर 15 आ चुका है, 30 के अंदर 15 आ चुका है। देखिए यहाँ एलसीएम क्या निकल के आ गया 150, एलसीएम क्या निकल के आ गया 150। मैं अभी आपसे क्या बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि कुछ संख्या से हम भाग दे रहे हैं और मतलब कोई भी 2-3 संख्या दिया हो कि इस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और शेष हमारा क्रमशः इतना इतना बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, संख्या और शेष के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। जो हमारा डिफरेंस निकल के आएगा, अगर डिफरेंस बराबर होगा तो हम उन संख्या का एलसीएम निकाल के एलसीएम से डिफरेंस को माइनस करेंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा 150 माइनस हम इस डिफरेंस को करेंगे, डिफरेंस कितना है 4, यानी हमारा आंसर हो गया 146। हम अगर 146 को अगर हम 15 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा, शेष क्या बच जाएगा 11। अगर हम 146 को अगर 25 से भाग देंगे शेष क्या बचेगा 21। अगर 146 को अगर हम 30 से भाग देंगे शेष क्या बचेगा 26। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 146। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 25 और 30 से भाग देने पे शेष क्रमशः 11, 21 और 26 बचे। हमें संख्या क्या दिया हुआ था 15, 25 और 30 से भाग दे रहे थे, तो शेष क्या बच रहा था 11, 21 और 26। हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, संख्या और शेष के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे, संख्या और शेष के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। अगर संख्या और शेष के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ गया तो हमें वो संख्या निकालना है जिसे इस संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेष ये बच रहा है, यानी हमें उस संख्या को निकालना है। तो उस संख्या को हम कैसे निकाल पाएंगे, जो हमारा संख्या दिया हुआ है इस संख्या का एलसीएम निकालेंगे, यानी 15, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। उस एलसीएम में से ये हमारा संख्या और शेष के बीच का जो डिफरेंस है, बराबर डिफरेंस,
इस डिफरेंस को अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें 15, 25 और 30 का एलसीएम निकालना था। 15, 25 और 30 का हम एलसीएम कैसे निकाल पाएंगे? हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 30। उसके बाद हम 25 का फैक्टर करेंगे। 25 का फैक्टर क्या होगा? 5 गुने 5। हम यहाँ 30 के अंदर एक 5 ले चुके हैं तो हमें एक 5 और लिखना पड़ेगा। उसके बाद संख्या क्या है? 15। 15 जो है 30 के अंदर ऑलरेडी है, यानी हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया? 150। अब हमें आंसर निकालना था, वह संख्या निकालना था जिसे हम 15 से भाग दें तो शेष क्या बचे? 11, और 25 से भाग दें तो शेष बचे 21, 30 से भाग दें तो शेष बचे 26। तो उसके लिए हमें एलसीएम से ये जो बराबर डिफरेंस निकल के आया था, इस डिफरेंस को माइनस करना पड़ेगा। यानी 150 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ गया कितना? 146। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 13 के वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करे जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पे शेष हमेशा 2 बचे। हमें पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? कुछ संख्या दिया हुआ था और सबका अलग हम वह छोटी से छोटी संख्या निकालना था जिसमें हम उस संख्या से भाग दे रहे थे, तो सब हमारा अलग अलग शेष बचा हुआ था। तो हमने वहाँ क्या किया? हमने वहाँ डिफरेंस चेक किया कि जो हमारा संख्या है और जो शेष बच रहा है उसके बीच का डिफरेंस क्या है। सबके बीच का अगर डिफरेंस सेम निकल के आया तो हमने क्या किया? संख्या का एलसीएम निकाल के उसमें से डिफरेंस अगर माइनस कर दिए, जो सेम डिफरेंस आ रहा था, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ जो हम संख्या से भाग दे रहे हैं तो सब में हमारा शेष क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। तो अगर हम इस संख्या का एलसीएम निकाल के उसमें अगर 2 ऐड कर दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है कि वह संख्या 13 के लघुत्तम गुणज, मतलब वो जो है 13 का लघुत्तम गुणज होना चाहिए, यानी 13 से तो विभाजित होना चाहिए वो संख्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी संख्या लिखना पड़ेगा, यानी 8। फिर क्या लिखेंगे? 7 गुने ये जो 6 है, 6 में क्या है? 2 और 3 है, यानी 2 आ चुका है, 3 लिखेंगे, गुने 5, 5 हम नहीं लिखे हैं, 5 लिखेंगे, गुने ये जो 4 है, 4 2 के अंदर आ चुका है, 4 जो है 8 के अंदर आ चुका है, तो हम 4 को नहीं लिखेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा? 8 7 56, 56 में हम 3 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 168 गुने 5। हम 168 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 0 और 80, 40 के 0 4, 80 4 84, ये निकल के आ गया 884। अब देखिए हम 840 में 840 में अगर हम 840 में अगर 2 ऐड कर दें, 840 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमारा संख्या वह निकल के आ जाएगा जिसे हम 4, 5, 6, 7, 8 से अगर भाग दें तो शेष 2 बचेगा। लेकिन क्या ये संख्या 13 से विभाजित है? तो हमें चेक करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 842। क्या 842 13 से विभाजित है? हम 13 से चेक करेंगे, 13 छक्का 78, बचेगा कितना? 6 62, यानी ये संख्या 13 से विभाजित नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीपल लेंगे। हमें वह 13 का लघुत्तम गुणज ज्ञात करना है, यानी हम इसका मल्टीपल लेंगे 2 से गुणा करेंगे 0 8 16 प्लस 2, ये हो जाएगा 16 80 2 82। हम इसे 13 से काटेंगे, 13 से एक बार में जाएगा, बचेगा क्या? 3 38, 13 से 38 कितने बार में जाएगा? 2 बार में, बचेगा 12 22, ये भी 13 से नहीं जाएगा। अब हम इसका 3 टाइम मल्टीपल लेंगे, ये हो जाएगा 0 12 के 2 1 24 1 25, 0 12 के 2 1 24 1 25 प्लस का 2, हम इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 25 22। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये 13 से विभाजित हो रहा है। हम इसे 13 से भाग दे के देखेंगे, ये जाएगा 13 से एक बार में, बचेगा क्या? 12 22, 13 से जाएगा 22, 122 कितने बार में? 9 बार में, 13 9 1700, बचेगा क्या? 5, यानी 52, 13 चौका 52, यानी ये कट गया संख्या, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 25 22। अगर हम 25 22 में यानी 2522 में अगर हम 4 5 6 7 और 8 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा? शेष 2 बचेगा।
अगर हम इसे 13 से भाग देंगे तो ये पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 13 के वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेष हमेशा 2 बचे। यानी हमें वैसी संख्या ज्ञात करना था जो 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो, लेकिन 4, 5, 6, 7 और 8 से अगर हम भाग दें तो शेष क्या बचे, 2 बचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम हमारा क्या निकल के आया, 840। अगर हम इस एलसीएम में 2 ऐड कर दें तब तो हम 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। लेकिन क्या ये 842 13 से विभाजित होगा? तो हमने चेक किया तो ये 13 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीपल लेंगे, यानी हम इसका 2 टाइम मल्टीपल लेंगे 840 का। ये कितना हो जाएगा, 1680। 1680 में हम 2 जोड़ेंगे, ये कितना हो गया, 1682। अब 1682 क्या 13 से विभाजित होगा? तो हमने चेक किया 13 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये 840 का 3 टाइम लेंगे, ये हो जाएगा 2520, यानी 2520। 2520 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2522। हमने चेक किया 2522 क्या 13 से विभाजित होगा? 13 से भाग दे के देखा हमने, ये 13 से विभाजित हो रहा है, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2522। चलिए समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय बाय।